हेलो गाइस, कैसे आप सभी और आप सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं आपका म्यूजिक शायर फिर से आ चुका हूँ नया वीडियो लेकर, और ये रिएक्शन वीडियो नहीं होने वाला। आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, बादशाह और हनी सिंह की जो सी कंट्रोवर्सी चल रही है वो अभी तक थोड़ी बहुत जारी है, थोड़ा नमक मिर्च उसके अंदर चल रहा है। बादशाह ने अभी रिसेंट में आपकी अदालत में जाकर उधर जाके इंटरव्यू दिया है। वो इंटरव्यू सुनते हैं और उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। थोड़ा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा कि इनकी बहस वगैरह कैसे स्टार्ट हुई और क्या चालू है पीछे से मामला। तो अभी ये पहले देखते हैं कि क्या बात बोल रहे हैं बादशाह भाई। इन्होंने मतलब थोड़ी कर रखी है चुलसी दिमाग में। बादशाह, आपने लिखा एक था अपना भाई, आज उसकी याद आई, वो भी कैसा टाइम था जो हो गई लड़ाई। कौन सा भाई, किसकी याद आई? हनी पाजी की ये ऑफकोर्स मैंने हनी के लिए लिखा था सर। एक्सेप्ट कर रहा है। देखो ये बहुत बड़ी बात होती है, बंदा एक्सेप्ट कर रहा है चीज़ का। ये नहीं है कि बंदा यूं बोल रहा है कि नहीं, कि मैंने ऐसी बात नहीं कही। ये बोल रहा है कि भाई मैंने हनी सिंह के लिए ही लिखा था ये। हैवी सवाल पूछ लिया। हाँ, उनके लिए लिखा था। आपने फिर उनके लिए ये भी लिखा था, इनसे गेम क्रैक नहीं हो रहा, कुछ लोग का कम बैक नहीं हो रहा। ये तो रिसेंट की बात है। ये तो दुनिया को पता है सर, ये तो दुनिया को पता है तो किसके लिए। हाँ, लेकिन जिससे आपकी इतनी दोस्ती, इतना रिलेशन रहा, उसके बारे में ऐसी ऐसी बातें कहना। क्या सर, इतना तो हक बनता ही। देखो अभी रोकता हूँ थोड़ा। कुले कुले से भैया ने कमबैक कर लिया, हनी पाजी ने कमबैक कराया है। देखो कुले कुले से, लेकिन है ना, हनी पाजी को ये भी कहा गया है कि उनका यार अब भी यूँ बोला कि कमबैक नहीं हुआ है। कई लोग बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है। ढीठ गाना आया, देसी कलाकार आया, जो सा 2 था, ठीक है, वो दोनों और खतरनाक थे। उससे मतलब ये लगा लो कि हनी सिंह की वापसी होगी, और मेरी नज़रों में तो हनी सिंह गए ही नहीं थे। बस वो थोड़ा बहुत गैप था, वो उसको मानते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर है ना, सवाल सारे यही आ रहे हैं कि कम बैक नहीं हो रहा ये। अब अपने कॉम्पिटिटर को तो भाई हर कोई बंदा बोलता ही है। अगर आपके साथ में कोई भी आपका कॉम्पिटिशन में बंदा हो, और जो साथ में उठ बैठ के रैपिंग करी हो, जब आपने एक ही स्टार्ट में जब चले हो तो, और बीच में कुछ गड़बड़ होगी, भाई तू अपना कर ले, मैं अपना कर लेता हूँ, तो वो स्टार्टिंग में जोन सी बात हुई ना, वहाँ से गड़बड़ाई जो बात, तो वो आज तक चल रही है। और ये है ना सही, मतलब बोलते हैं कि भाई इनकी बीफ चल रही है, इनका कुछ भी नहीं चल रहा है। ये होता है सिर्फ क्या नाम है, अपने गाना चलाने की टेक्निक होती है ये, कि अगर अपने गाना चलवाना है तो भाई कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी करनी पड़ेगी। इसलिए ये भी हनी पाजी के बारे में इधर डिस्कशन करने लग रहे हैं। आपकी अदालत में ये आया है, तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगा कि ये स्क्रिप्टेड था शायद, क्योंकि बादशाह की भी अभी एल्बम आने वाली है। बादशाह फिर अब इधर आकर ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, ठीक है गाइस। तो अभी है ना, कुछ कंफर्म बोल नहीं सकता कि स्क्रिप्टेड है कि सच में ही ऐसा, मतलब इन्होंने जानबूझ के किया है या अपनी पब्लिसिटी। देखो ये तो होता ही है कि हमेशा, मतलब बादशाह पाजी तो ये सब चीज़ें करते ही है कि मतलब अपने को वो दिखाने के लिए। तो गाइस अभी देखते हैं आगे और क्या बोलते हैं। सही है, इतनी तो नोकझोंक तो बनती है। मेरा भाई है, मैं कुछ मर्जी कह सकता हूँ, कोई और कुछ नहीं कह सकता। आपने तो अपने और उनमें फ़र्क बता दिया, मैं रोल्स रॉयस हूँ और वो। सर ये चलती रहती हैं, ये कुछ जो पहले मैं ना बात क्लियर करता हूँ। हनी पाजी ने पहले ये बात बोला था कि रोल्स रॉय और नैनो में फ़र्क होता है, तो नैनो बादशाह को कहा था और खुद रोल्स रॉय हुए थे। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं बोला था कि भाई मैं बादशाह को टारगेट करके बोलने लग रहा हूँ कि भाई बादशाह नैनो है, ठीक है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो हनी पाजी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो खुद से मतलब ये चीज़ें बोलते हैं, क्योंकि वो थोड़ा है ना इग्नोर ही करते हैं, और वो अपने ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। ये सारी चीज़ें वो देखते भी नहीं है। शायद ये इंटरव्यू तक नहीं देख रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो हमारा जॉनर है म्यूज़िक का, जिस जॉनर से हम आते हैं वहाँ पे चलता रहता है। वहाँ पे ये अगर ये नहीं होएगा तो एंटरटेनमेंट कहाँ से आएगा? इवेंचुअली इट इज़ एंटरटेनमेंट। हाँ, एंटरटेन के लिए होता है भाई, बिल्कुल। कुछ नहीं। नहीं, लेकिन ये सच है कि हनी सिंह और आप करीबी थे, साथ रहे। हनी सिंह ने आपको गाना लिखना सिखाया,
रैप करना सिखाया? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गलत। रजत पाजी यहाँ पर बहुत बिल्कुल गलत बोलने लग रहे हैं रजत जी, क्योंकि है ना जब हनी पाजी है ना म्यूजिक डायरेक्टर थे, ठीक है, वो म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे, ना कि वो लिरिसिस्ट थे। लिरिसिस्ट तो बादशाह थे और ये रैपिंग करते थे। और जब हनी पाजी से ये मिले थे तो ये मतलब ऐसे ही मतलब रैपिंग के उससे मिले थे, और ये मतलब उनके लिए गाने लिखते थे, ठीक है, हनी पाजी के लिए गाने लिखते थे। लेकिन कईयों को ये बात पचेगी नहीं, और ये मतलब आपको ही पता होगा वैसे कि बादशाह पाजी ने मतलब शायद जोन सा गोलिया हो गया उसके अंदर भी रैप, क्योंकि दिलजीत पाजी ने अपने इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें बोल रखी है, ठीक है। और गिप्पी भाई भी जब इनके साथ में थे, जब वो अंग्रेजी बीट वाला हुआ था, तो जब भी ये बादशाह पाजी थे वहाँ पे, तो उन्होंने जिक्र करा हुआ है अपने इंटरव्यू में, आप जाकर सर्च कर सकते हो, ये चीज़ें बिल्कुल है, उन्होंने बोली हुई है। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, ज़्यादा हो गया। सर वो भाई हर किसी को तो नहीं कहता मैं, हम साथ थे और जिगर का टुकड़ा था मेरे वो, और मैं लिखता था उनके लिए। उन्होंने लिखना नहीं सिखाया था, मुझे लिखना आता था। करेक्ट है भाई। मिले थे, मैं लिखता था उनके लिए, और वो म्यूज़िक बनाते थे, और जोड़ी क्या ही खतरनाक थी हमें भाई बहुत कमाल थी, बहुत कमाल थी भाई। कि हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो बादशाह की तरफदारी नहीं करूंगा मैं कहीं पे भी कि भाई बादशाह सही है हनी पाजी सही है। देखो मेरे लिए है ना दोनों एक ही जगह है। मैं भी म्यूज़िक से हूँ और हनी पाजी को मैं अपना गुरु मानता हूँ इस मामले में म्यूज़िक से, क्योंकि मैं उनको सुन के ही आया था, ना कि मैं बादशाह को सुन के आया था। लेकिन है ना जो मतलब तब तो बातें पता नहीं थी, जब तो मतलब चल रही थी चीज़ें, लेकिन हम फिर पीछे क्यों जाए, क्योंकि ये भी इस स्टेज पर आ गया है, ठीक है। अब वो पुरानी बात होएगी तो पुरानी बातें तो देखो सबको बुरी लगती है, जो मतलब स्टार्टिंग में भाई जो इनके साथ में हुआ सीन हुआ, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को इग्नोर करके इन सबको भी आगे बढ़ना चाहिए, और हनी पाजी को भी कहीं ना कहीं बादशाह के साथ में दोबारा कोलैब में आना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा आतंक मचेगा। तो अगर हनी पाजी और बादशाह का कोलैब चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताना भाई कितने बंदे ये बात चाहते हैं। तो ब्रेकअप कैसे हुआ, क्या झगड़ा हुआ? ब्रेकअप कैसे हुआ? अटेंशन नहीं दे रहा था वो मुझे। जो बंदा बंदी हो वो वाला सीन कर दिया। मैं ज़्यादा इन्वेस्टेड था रिलेशनशिप में, चीट किया उसने मेरे से। कुछ नहीं सर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। हम 6 साल तक साथ रहे, फिर उनका करियर ग्राफ कुछ और था, मेरा कुछ और था। एक्सपेक्टेशंस का जब मिसमैच होता है तो फिर अलग हो जाती है चीज़ें, और वही हुआ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ सर। लेकिन जब आपका करियर बना, आप बड़े स्टार बन गए, उनका काम नहीं चल रहा था, तो आपको थोड़ा सिंपैथाइज करना चाहिए था, मदद करनी चाहिए थी उनकी। उनको मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है सर। ये बिल्कुल सही है। हनी पाजी को किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। हनी पाजी हाँ, को किसी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, और जब वो थोड़ा थोड़ा ठीक हुए, मुझे याद है मिर्ची म्यूज़िक अवार्ड्स हो रहा था, मैं उनसे मिलने गया, वो मिले नहीं मुझसे, मुझे याद है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि है ना हनी पाजी नहीं मिल पाए थे, क्योंकि हनी पाजी बिजी थे, और उस शो में है ना हनी पाजी का परफॉर्मेंस भी थी, तो उसको लेकर वो बिजी थे, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी बादशाह को। लेकिन मिक्का पाजी का बर्थडे था, तो बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड थे हनी पाजी और बादशाह पाजी, तो उधर इनकी मीट हुई थी, और वहाँ पर इन्होंने बहुत सारी बातें भी करी थी। वो इंटरव्यू भी है, बादशाह ने बता रखा है उसके बारे में भी, और मिक्का पाजी ने भी इस बारे में बता रखा है, और हनी पाजी ने भी बता रखी है ये चीज़, तो ठीक है, ये चीज़ पड़ी है मार्केट में। क्यों मिलेंगे? आप भी तो ऐसी सी बातें कहते हैं। आप कहते हैं यो हनी सिंह बिजनेसमैन है, रैपर बाद में बना। इसमें क्या बुराई है? अच्छी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है और रैपर भी है, मतलब उनको आता है बिजनेस करना, मतलब मुझे लगता है लोगों को सीखना चाहिए। भाई आपके बारे में तो कहते हैं कि यूट्यूब पर जो नंबर, देखो अब ये बात आई ना कि बादशाह ये बोल रहे कि
हनी पाजी एक बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन कैसे बने हैं अब उसका भी मैं बता दूँ, क्योंकि वो है ना प्रोड्यूसर है, म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो म्यूजिक प्रोड्यूसर के लिए मतलब पैसा भी कमाना है यार उनको, तो वो चक्कर होता है। तो स्टार्टिंग में यही था कि हनी पाजी ना बीट्स बेचते थे, म्यूजिक करते थे वो सबके लिए, ठीक है। वो राज बरार के लिए भी काम कराया हनी पाजी ने, दिलजीत पाजी के साथ में। दिलजीत पाजी की लॉस एंजुलेस लॉस एंज नहीं द लेवल हनी बादशाह दिलजीत पाजी की है ना जो एल्बम थी, द लेवल कुछ करके थी, तो द नेक्स्ट लेवल थी वो। तो वो एल्बम हनी पाजी ने पूरी करी थी, उसके अंदर म्यूजिक पूरा था। और हनी पाजी का पूरा म्यूजिक है, उसमें शायद 2 गाने भी हनी पाजी ने करे थे, मतलब अपने उससे, मतलब उसके अंदर रैप था। तो दिलजीत पाजी ने ये चीज़ मेंशन भी कर रखी है, ये भी बता रखा है कि हम ऐसे मिले थे और मैं हनी पाजी को पैसे देता था बीट्स के जो भी। तो यार अब बंदा म्यूज़िक बेचता है तो फिर अब सिंपल बात है, वो तो बिजनेस होगा ही, उसके दिमाग में तो बिजनेस के माइंड से चलेगा ना। अब यूँ थोड़ी है यार कि अपना मतलब कि पैसे नहीं कमाए। अब सीधी बात है, अपना घर भी चलाना है ना, अपना घर देखना है, तो वो बात है। पर मिलते हैं वो एनाउंस किए जाते हैं। कैसे? आपने दावा किया था पागल के लिए 70 मिलियन व्यूज़ हैं जी। लेकिन यूट्यूब ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि इसको पैसा दे के नंबर बढ़वाए गए। तो पैसे दिए थे सर, गूगल एडवर्ड्स होते हैं उसके लिए पैसे दिए थे, कोई गलत? देखो ये बिल्कुल सही बात है, बादशाह के ऊपर बिल्कुल ये बहुत बुरी चीज़ बोली थी कि बादशाह ने मतलब फेक व्यूज़ करे हैं। फेक व्यूज़ नहीं थे, गूगल एडवर्ड्स होता है जो कि यूट्यूब के अंदर खुद ही होता है। ये एक वो होता है एडवर्ड्स का, आपको अकाउंट बनाना पड़ता है, गूगल के थ्रू ही होता है ये, ठीक है। कोई इसमें चीट वाली बात नहीं कि आप गूगल को पैसे दो तो गूगल वाले प्रमोशन करेंगे आपके ट्रैक का। सपोज करो आपका कोई ट्रैक है तो वो मतलब आपने अभी डाला है, तो है ना गूगल एडसेंस के अंदर ये होता है, आप उनको है ना जैसे 1000 रुपये मान लो, 1000 रुपये आपने उसके अंदर जमा कर दिए, तो गूगल एडवर्ड में ये होता है कि 1000 रुपये में वो आपको है ना एनालाइज करके देता है कि मैं इतने बंदों को दिखाऊंगा, 1 लाख बंदे को आपकी वो मेंशन करूंगा कि ये ऐसे ऐसे करके गाना है उनकी डिस्प्ले पे। लेकिन क्लिक कितने ने करा, क्लिक रेट उसके अंदर होता है कि 1 क्लिक पर 1 गया व्यू। वो सीन रहता है कि बंदा उसने चाहे क्लिक ही करा हो पर वो व्यू खत्म हो गया, तो वो चक्कर होता है कि आपको 600-700 व्यूज मिलते हैं अगर आप करते हो तो गूगल एडवर्ड्स का यूज। तो इसके अंदर है ना कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होती, क्योंकि आपने सेव गेम खेला है। और बादशाह ने इसको मतलब इन बादशाह को काफ़ी जगह ट्रोल भी करा गया कि भाई तू फेक व्यूज़ खरीदता है। देखो फेक व्यूज़ नहीं होते गूगल एडवर्ड्स की, वो होती है पेड प्रमोशन होती है जो कि यूट्यूब वाले करते हैं, ना कि हम थर्ड पार्टी बंदे से करवाते किसी से। वो फेक व्यूज़ होते हैं जो थर्ड पार्टी से। लेकिन अगर यूट्यूब वाले खुद स्पॉन्सर कर रहे गाने को, वो गूगल एडवर्ड्स के थ्रू होती है वो चीज़, कि वो सबके डिस्प्ले पे, जैसे आप अपना अभी मोबाइल ऑन करते हो, ठीक है, जो यूट्यूब है वो ओपन करोगे तो आप ऊपर देखोगे कोई भी टी सीरीज़ का गाना आ रहा होगा और वहाँ स्पॉन्सर्ड वीडियो लिखा आता है, तो वो गूगल एडवर्ड की वजह से आता है, क्योंकि वो प्रमोशन करते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे ट्रैक आया और वो पैसा लगाते हैं उस पर, ठीक है गाइस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर हम ख़त्म। मैंने बिल्कुल समझा दिया आपको जो चीज़ अगर इनके बारे में पूछनी हो। पर ये मैं आपको बताता हूँ कि बादशाह का नई एल्बम आ रही है, उसका भी हम रिएक्शन वीडियो करेंगे कि कैसी है वीडियो, कैसे है गाने उसके। लेकिन अभी तक मैंने इसकी बात करी है कि भाई बादशाह ने क्या चीज़ ये बोल दी है, क्या क्या सीन रहा है, ठीक है गाइज। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, हर हर महादेव सभी को।